जो आरक्षण बढ़ाने से बेरोजगारी खत्म होती है तो आरक्षण बढ़ाना सही है। आरक्षण गरीब तबके को मिलना चाहिए, जाति आधार पर नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए, सबका एक सेम हो जाना चाहिए, जिससे कि कोई है ना नहीं उसमें जाति का भेदभाव ही ना रहे। आरक्षण किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, सभी के लिए आरक्षण बराबर होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद अब सियासी भूचाल भी आ चुका है, क्योंकि पूरे देश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने सरकार से ये मांग रखनी शुरू कर दी है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके आंकड़े आ चुके हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग जो अब तक जो आंकड़े थे उनसे काफ़ी डिफरेंस है। आखिर जातीय जनगणना को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्या इसकी आवश्यकता देश में है या अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्या कुछ कहना है युवाओं का हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या सोचते हैं जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है, आंकड़े आए हैं, क्या उसकी देश में ज़रूरत आपको लग रही है? हमारे हिसाब से ये गलत है सर, क्योंकि जिस हिसाब से पहले चलता था, अब मान लीजिए आंकड़े लगेगा तो उसमें देखेंगे कि यही जाति ज़्यादा, तो उसी जाति को ज़्यादा छूट दी जाएगी पॉलिटिशियन द्वारा, क्योंकि फिर पॉलिटिक्स खेलेंगे वो जाति के नाम पर, ऐसे ही जैसे पहले चलता था तो पॉलिटिक्स करेंगे। मान लो इस किसी स्पेशल कास्ट ज़्यादा जनसंख्या में, उस कास्ट को सुविधा देंगे, क्योंकि अगर कोई 60% कास्ट है तो फिर 60% से वो जीत जाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये लगता है गलत है, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। एक उस तरीके से होना चाहिए, मतलब कि जिसकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख कोई फिक्स करें, जिससे कम है तो उनको देना चाहिए, ऐसे सब वर्ग में ऐसे। वहाँ के जो आंकड़े हैं उसमें जो ओबीसी और अति पिछड़े हैं उनकी संख्या ज़्यादा पाई गई है। तो अब ये मांग हो रही है विपक्ष की ओर से कि पूरे देश में जो जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो सर अभी नहीं होनी चाहिए सर। और हमें सर ज़्यादा अभी इतना मैंने देखा नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मतलब बिहार जनगणना की जो आप बता रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से सर ऐसे गलत है सर कास्ट जनसंख्या करनी। जो सेंसस चलता आ रहा है उससे ही होनी चाहिए, वरना वो उसी हिसाब से छूट वूट देंगे तो फिर दिक्कत होगी। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कल जो है जातीय जनगणना आई है बिहार में, पहली बार जो है कराई गई वहाँ, और उसके बाद वहाँ की रिपोर्ट आई है, क्या आपको लगता है देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या जैसा था वैसा चलना चाहिए? सर होनी चाहिए सर, जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ओबीसी SC एक्ट, अब आरक्षण दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हो आरक्षण, क्या आरक्षण देना चाहिए, इसके हिसाब से देना है, इसलिए होनी चाहिए। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, अब उसके बाद अब ये मांग हो रही है कि जो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी आरक्षण समेत अन्य चीज़ों में मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने आए हैं और आपके भी बच्चे होंगे, आने वाले भविष्य में ये माना जा रहा है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बदल सकती है, आप क्या सोचते हैं? भाई पहले वाली व्यवस्था रहनी चाहिए क्या ना, अब नई अगर व्यवस्था हो जाएगी तो उससे ना तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से, उससे जनरल कोटे पे बाकी अदर है ना कास्टों के ऊपर उस पर काफ़ी है ना उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो उससे है कि जो पहले चल रहा है वो योजना, मैं तो कहता हूँ कि आरक्षण ही ख़त्म कर देना चाहिए, सबका एक सेम हो जाना चाहिए, जिससे कि कोई है ना नहीं उसमें जाति का भेदभाव ही ना रहे। इसमें क्या है कि आरक्षण के अंदर फिर जाति भेदभाव आता है कि हाँ जब सर्विस में जाता है तो उसमें ये पता चलता है कि अच्छा ये शेड्यूल कास्ट है या ये ओबीसी से है या किससे है किसी से नहीं है, वो चीज़ें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर ये आरक्षण और ये जो रिपोर्ट इस तरह से होने लगेगी तो उसके बाद जो जातीय भेदभाव जो है वो समाज में फैलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल फैलेगा। बिहार में जातीय जनगणना हुई और उसके आंकड़े आए हैं और उस आंकड़ों के आधार पर अब नई आरक्षण व्यवस्था के साथ साथ में हिस्सेदारी की बात हो रही है कि जो व्यवस्था नई आ गई है, जो जितना आंकड़ा आ गया है उस आधार पर आरक्षण समेत अन्य चीज़ों की जो है बंटवारा होना चाहिए। आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं जी कि बंटवारा होना चाहिए, जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। अच्छा, वहाँ पिछड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पिछड़ों को ये कहा जा रहा है कि पिछड़ों का आरक्षण जो कम है उसको और बढ़ाने की मांग है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पिछड़ों को क्यों बढ़ाया जाए, जैसे सभी को समान आरक्षण दिया जाए। उनकी संख्या ज़्यादा है तो मतलब उनकी औरों की भी घनी है ना, काफ़ी है औरों की। अच्छा, आप ये बताइए, आप आरक्षण के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं, क्या सोचते हैं? ऐसा है जी, हम तो आरक्षण के तो खिलाफ है, जो कि मतलब जिनकी जितनी काबिलियत होगी वो आगे आएगा। जो आपको लगता है कि अभी जो जातियों का जो जाति के हिसाब से जो आरक्षण है वो ठीक है या उसको उसमें भी कुछ परिवर्तन आपको लगता है कि उसमें होना चाहिए? नहीं, जातियों का परिवर्तन तो ऐसा है जी, जैसे कि भाई हम इससे तो सहमत नहीं है। वैसे
एजुकेशन सब, मतलब जो भी जितना बच्चा जिसका टैलेंट है, आरक्षण सब खत्म कर करके और वो करना चाहिए। अच्छा, आरक्षण व्यवस्था को लेकर के अब एक बार फिर से मांग तेज हुई है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना आ गई है और वहाँ ओबीसीओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है, मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या निकल करके आई है। मतलब जो पुराने जो आंकड़े थे वो काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं। अब उसी हिसाब से आरक्षण से लेकर के हर सुविधाओं में और हर जगह में अब ये मांगा जा रहा है कि उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जो बिहार की जो जातीय जनगणना आई है, क्या वो जनगणना ठीक लग रही है आपको? उसको पूरे देश में होना चाहिए या नहीं? देखो, बात ये ऐसी है कि जिस प्रकार से जो कह रहे हैं ना जनगणना है वो सही है। जो आरक्षण दे रखा है ना, वो क्या तो सभी के लिए बराबर करें या फिर बाद में सभी के लिए ख़त्म ही कर दें, तो सब सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगी। भाई, आरक्षण किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, सभी के लिए आरक्षण बराबर होना चाहिए। सीधी बात ये है मेरे ख्याल। वहाँ जाति के हिसाब से मांगा जा रहा है कि जो पिछड़े हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए उनको आरक्षण में जो ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। ऐसे तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, या तो फिर तो सभी को बराबर दें। नहीं, आपके हिसाब से आरक्षण का क्या पैमाना क्या होना चाहिए? जाति होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए या सामाजिक होना चाहिए? तो आरक्षण तो आर्थिक के हिसाब से होना चाहिए। तो भाई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उनको आरक्षण मिले, जिनके बच्चे भाई जो पढ़ा नहीं सकते या फिर वो नहीं कर सकते, उनको आरक्षण मिले कि भाई उनको थोड़ा एक वो मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए उनको, तो कम थोड़ा मेहनत में, या फिर वो इतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं जिससे कि उनको सफलता मिल सके। अच्छा, बिहार में जातीय जनगणना हुई है, उसके बाद अभी ये मांगा जा रहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो है रिवीजन हो फिर से आरक्षण का, जिसकी जितनी ज़्यादा जाति हो उसको उतना आरक्षण दिया जाए। आप क्या इस बात से सहमत हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जाति जो ये हो रही है अभी मांग, तो ये पूरी तरह सही है कि पूरी तरह से जनगणना होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि हर कैटेगरी के कितने लोग हैं हमारे देश में, क्या कितनी कैटेगरी के प्रेजेंट है, तो हम सहमत हैं इस बात से कि होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद ये जब जाति गणना के जो आंकड़े आए हैं बिहार में, वहाँ से एक मांग और हो गई है कि जैसे वहाँ पिछड़े ज़्यादा निकले हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको बढ़ाया जाए इस बार। और पूरे देश में अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो वहाँ से भी इस बात की संभावना है कि जहाँ जिसकी जाति ज़्यादा होगी उस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया जाएगा। ये बात सही है कि जितने आरक्षण ज़्यादा आएगा हमें उनको पिछड़े वर्ग को उठाना पड़ेगा, उनके अलग से हमें उनको मांगे पूरी करनी पड़ेगी, तभी उस वर्ग को हम आगे और बढ़ा सकेंगे, ठीक है। इसलिए पूरे देश में होगी, जो भी वर्ग है उनकी अगर ज़्यादा आरक्षण की मांग है तो उनके आरक्षण को बढ़ाना जाना चाहिए। यही हमारा इस बारे में कहना है। अच्छा, आप भी एग्ज़ाम देते रहते हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप ये बताइए, बिहार की जो जातीय जनगणना हुई है उसके बाद जो आरक्षण के रिव्यू की बात हो रही है, पूरे देश में फिर से एक बार गिनती की बात हो रही है, आप क्या इस बात से सहमत हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, ये चीज़ जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हर कौम को आरक्षण मिलना तो खैर असंभव, लेकिन जो ज़्यादा है ना उस हिसाब से सबको मिलना चाहिए ताकि वो हर कौम आगे आए और सबको समान बराबर मिले, तो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और निकल करके आ रहा है कि अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये नेता जो हैं, इन लोगों ने जो जानबूझ करके वोट बैंक के लिए ये गिनती कराई है, और ताकि जो है, क्योंकि तमाम देश में पिछड़े नेता हैं, अब उनको अपनी ये लग रहा है कि पिछड़ों की जाति ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा निकलेगी, उसके बाद हमको जो है मौका मिलेगा कुर्सी पाने का। क्या इसमें राजनीति कुछ नज़र आ रही है या सब ठीक है? वो बात तो आप सही है, वैसे नज़र तो आएगा, क्योंकि हर एक बंदा सामने है, तो राजनीति का तो मेन हाथ होता ही है इसमें सर, तो कि वो हर कौम को आगे लाते हैं, तो इस प्रकार। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, आप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना के बाद ये मांग हो रही है कि अब जो है पूरे देश में जातीय जनगणना हो और जिसकी संख्या हो उस हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर जो बात है कि पिछड़े जो लोग हैं उनका आरक्षण कम किया जाना चाहिए, जो भी बताया गया है, कम नहीं, ज़्यादा मांग की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर जो पिछड़े जो लोग हैं उनको जितना शुरू से जो आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा नहीं, लिमिट से ज़्यादा रख सकते। फिर आगे फिर धरने होंगे, स्वर्ण जाति के लोग भी आएंगे, सीधी बात है, क्योंकि देश में जितनी भी बेरोज़गारी हो रही है, भाई स्वर्ण जाति के जो करोड़ों लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, क्या वो भी तो मांग कर सकते हैं आरक्षण की अपने बढ़ाने के लिए? तो सीधी बात है, जो सरकार है जो अभी कर रही है वो वोट बैंक के लिए कर रही है। एनडीए वर्सेस जो इंडिया जो चल रहा है अभी, वो अपनी
सांसद बैठाने के चक्कर में कर रही है। पार्लियामेंट में हमारी जितने भी जाति के, पिछड़ी जाति के जो हैं, जो सांसद हैं, वो उनके बैठेंगे पार्लियामेंट में, जिससे कि उनकी पावर बढ़े, उनकी मेजॉरिटी बढ़े। ये है रीज़न। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो आरक्षण व्यवस्था वो हिसाब से जो पुरानी चली आ रही, वही यही कहना चाह रहे हैं कि पुरानी जो चल रही वही चलनी चाहिए? हाँ, वही चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत चेंज कर देनी चाहिए। सरकार के पास हक है, जैसे कि संसद के पास हक है कानून बनाने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूरी तरीके से किसी भी एक विशेष जाति को पूरी तरीके से दर्जा दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में 1 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है। बताओ किस किस को देंगे, कहाँ तक देंगे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना। एक चीज़ ये आ रही है कि जैसे 63% OBC निकले हैं, अब ये हो रहा है कि अब तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आरक्षण 63% बढ़ा दिया जाएगा तो जातीय जो भेदभाव है वो भी बढ़ जाएगा। चलो मेरी सारी बात छोड़ो, अगर जो आरक्षण बढ़ाने से बेरोजगारी ख़त्म होती है तो आरक्षण बढ़ाना सही है। इसे बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। पिछड़ा हो या स्वर्ण हो या कोई भी हो, ठाकुर हो, किसी को भी जाति को प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आरक्षण बढ़ाने से अगर जो बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है तो आप बढ़ा दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्या दिक्कत है? आरक्षण आप बढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेरोजगारी भी तो कहाँ है आजकल? बेरोजगारी बताओ कितनी है। सड़कों पे लोग धरना दे रहे हैं, लोग अब धरना ही आएगा कुछ दिनों बाद, देख लेना। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो इससे सिस्टम गड़बड़ा सकता है? और क्या सिस्टम गड़बड़ाएगा? ये वोट बैंक, अगर देखो 2024 के चुनाव होने दो, कोई भी पार्टी जीत जाएगी, सब खत्म हो जाएगा यहीं, और हम दोबारा से 10,000 की 12,000 की नौकरी या कंपनी इसमें जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। सरकार ओनली वोट बैंक के कारण खेलती है, तभी भी कभी भी। अब 2 गुट बटे हुए, इंडिया और आपकी NDA। अब भाई सारे विपक्षी एक जगह हो गए और NDA में जो भी BJP के वो एक जगह हो गए। अब इसमें अलग अलग जाति के लोग हैं। अभी जिसमें भी जितनी भी जाति के लोग हैं उतना आरक्षण बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से ये तो देखिए बेरोजगार कितने उस जाति में। अच्छा, एक चीज़ अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, अब इंडिया वाले जितने हैं उन्होंने जो पूरे देश में जो जाति जनगणना की मांग कर रखा है पूरी तरीके से इंडिया वालों ने। बताओ जाति क्या दिक्कत है तुम्हें? अगर तुम्हें चुनाव हो रहा था तो ऐसे होने देते, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रही थी, पिछली प्रक्रिया चलने देते, क्या बीच में जाते? बताओ पहली बार हो रहा है ऐसा, जाति गणना हो रही है साथ में। अच्छा अंकल, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद जो आरक्षण है ना, जिसकी जितनी ज़्यादा जाति हो उसको उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप क्या कहें? बता सका, हम तो हरियाणा के आदमी, हरियाणा के बारे में बता सका। हाँ, तो हरियाणा की बात बताइए कि हरियाणा में क्या होना चाहिए? पूरी जाति की जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए, जातीय जनगणना तो होनी चाहिए सबके साथ में। अच्छा, अगर जो है वहाँ ज़्यादा किसी की संख्या आ जाती है तो उसको ज़्यादा संख्या में आरक्षण भी मिलेगा? फिर आरक्षण तो मिलना चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, आपके हिसाब से ये है कि जो मांग की जा रही है कि पूरे देश में व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो होनी चाहिए? होनी चाहिए। इससे फ़ायदा है। किसका फ़ायदा है? लोगों का फ़ायदा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताओं का फ़ायदा है इससे। नेताओं का भी फ़ायदा होगा, लोगों का भी फ़ायदा है। जनगणना से था पता तो चला कितनी जनसंख्या है देश के अंदर। जनगणना का यही मतलब होता है, और क्या मतलब होता है। अच्छा, आरक्षण की एक बार फिर से बात चल रही, क्योंकि जातीय जनगणना बिहार में हुई, वहाँ के आंकड़े आ गए हैं, वहाँ पिछड़े ज़्यादा हैं, तो पिछड़ों की ये मांग है कि फिर से एक बार जो है ना रिव्यू करके फिर से आरक्षण की व्यवस्था को नई तरीके से इसकी पड़ताल और इसके अलावा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है, क्या आप सोचते हैं इस व्यवस्था के हिसाब से? मेरा मानना यह है कि आरक्षण से भला किसका होना है? भला तो किसी का नहीं होना है, क्योंकि आरक्षण जो है, जो आदमी काबिल है उसको योग्यता प्रदान नहीं करता। अयोग्य आदमी को आरक्षण मिल जाता है, वो पदस्थ हो जाता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। नुकसान अल्टीमेट पूरे देश को होना है। एक कम पढ़े लिखे को डॉक्टर बना दिया जाए और एक पढ़े लिखे को जिसके 95% मार्क्स आ रहे हैं उसको ना मिले काबिलियत के आधार पर, तो व्यर्थ की बात है, बेकार है। आरक्षण गरीब तबके को मिलना चाहिए, जाति आधार पर नहीं मिलना चाहिए। गरीब हर जाति में होते हैं, ये नहीं है कि ब्राह्मण में नहीं है या दलित में नहीं है। गरीब तो सभी परिवार सभी जगह हो सकते हैं ना। तो आरक्षण जो है जाति के आधार पर ना होकर गरीब के आधार पर होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए अगर आरक्षण की बात है तो। अच्छा, आपको
जो ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण से किसी का लाभ नहीं होगा, क्या आपको कहीं ये लग रहा है कि इससे नेताओं का तो लाभ होगा? ये बात क्योंकि जो सारी गणित है पूरे देश में, जो विपक्ष है वो इस समय सरकार से यही कह रहा है कि पूरे देश में आप जातीय जनगणना कराइए ताकि जो आंकड़े नए आएँ और उस हिसाब से। क्या आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति जो शामिल है, कहीं ना कहीं पूरा जो खेल है वो सत्ता का है? क्यों नहीं है। उसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी 33% महिला आरक्षण की बात चल रही थी और वो लोकसभा में, राज्यसभा में पास भी हो गया। क्या वो उन गरीब महिलाओं को जो 33% आरक्षण का महिलाएं उनको लाभ मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा। जब उनके जो नेता हैं, जब उनकी टिकट कटेगी तो 33% का आरक्षण उनके ही परिवार के लोगों को टिकट देकर पूर्ति कर दी जाएगी। हाँ, 33% आरक्षण दे दिया। जो महिलाएं हैं 33% का आरक्षण में आती है, गरीब महिलाएं जो हमेशा पार्टी के लिए काम करती हैं, किसी भी संस्था में काम करती हैं, पार्टी के लिए काम करती हैं, क्या उनका उसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। गरीब को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। यह लोग उन्हीं को मिलता है जो IAS PCS बने हुए हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादातर इसका फ़ायदा मिलता है। बिहार में जातीय जनगणना हुई है और अभी ये कहा जा रहा है, कांग्रेस समेत जो दूसरी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि तय हो जाए कि कौन सी कितनी जाति ज़्यादा है, उस हिसाब से आरक्षण सबको दिया जाए। आप क्या सोचते हैं, ये होना चाहिए या जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, या कुछ आपका क्या मत है? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जाति के हिसाब से तो या तो सबको बराबरी कर देना चाहिए सर, आरक्षण ख़त्म ही कर देना चाहिए सर। तो आरक्षण की वजह से सर कई जो पढ़ने वाले हैं वो भी बेचारे पीछे रह जाते हैं सर, और जो कम पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा उसका लाभ उठा जाते हैं सर। इससे बढ़िया है कि इसको ख़त्म ही कर दें, सबको बराबर समान मिले, अवसर मिले। जातीय जनगणना को लेकर के अलग अलग अपनी अपनी राय है और भी कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो स्थिति है वो फ़िलहाल यही है कि हाँ, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जातीय आधार पर जो आरक्षण है उसको कम किया जाने के साथ साथ उसमें जो निश्चित जो संशोधन है बहुत जांच परख के बहुत ही संतुलित ढंग से उसको लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।